नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चित्रकूट महिमा बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। निषाद राज के साथ श्री भरत चित्रकूट की वनस्थली में प्रवेश करते हैं। वे आश्रम से कुछ दूर एक ऊंचे टीले पर श्री भरत को ले जाते हैं और संकेत करते हुए कहते हैं कि आप उन 5 वृक्षों की ओर दृष्टि डालिए, जहाँ एक ओर पाकरी है, दूसरी ओर जामुन है, तीसरी ओर रसाल है और चौथी ओर तमाल है, तथा उन चारों वृक्षों के अंतराल में विशाल वट वृक्ष सुशोभित है। उस वट वृक्ष के नीचे जनक नंदिनी श्री सीता ने अपने कर कमलों के द्वारा एक वेदिका बनाई है, जिस पर बैठकर प्रभु कथा श्रवण करते हैं, मुनियों का सत्संग करते हैं और समस्त शास्त्र तथा पुराणों की कथा वहाँ निरंतर चलती रहती है। पूर्व वर्षों में आपके समक्ष जो प्रसंग चल रहा था, उसमें महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम से अंत में भौतिक धरातल पर यह कहा कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए। दिव्य चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बह रही है, जो गंगा की धारा है तथा जिसे अत्रि प्रिया अनुसुईया अपने तपबल से वहां ले आई है, जहाँ पर चारों ओर का वातावरण प्रकृति की सुषमा से रंजित है। आप वहीं निवास करें, ऐसा मेरा आग्रह है। महर्षि वाल्मीकि के अनुरोध को स्वीकार करके प्रभु उस वनस्थली में प्रवेश करते हैं और आज उसी स्थली में श्री भरत को निषाद राज प्रभु का दर्शन कराते हैं। आइए इस संदर्भ में जो बात कल प्रारंभ की गई थी उसे और आगे बढ़ाएं। नगर और वन में अंतर है, उसकी ओर कल आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था। व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ और कृपा ये दोनों ही पक्ष होते हैं। एक ओर यदि नगर के सौंदर्य को देखकर, उसकी रचना को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी कला प्रियता के द्वारा कैसे अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करता है, तो दूसरी ओर जब आप वन में जाते हैं तब वहाँ किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ का स्मरण नहीं आता। वहाँ प्रकृति के दर्शन से व्यक्ति को अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है। वहाँ यदि स्मृति आती है तो एकमात्र ईश्वर की, क्योंकि वन की रचना में व्यक्ति की कोई सामर्थ्य नहीं है। वन के वृक्षों, पुष्पों एवं सुगंध आदि को देखकर व्यक्ति को लगता है नगर में जिन कलाकारों को हमने देखा था वे होंगे अद्भुत, पर यहाँ तो न जाने कौन कलाकार है जिसने इस विलक्षण सृष्टि की रचना की होगी। और तब प्रकृति के इस पक्ष को देखकर प्रभु की स्मृति सरलता से हो जाती है। इसीलिए नगर से निकलकर साधक जब वन की ओर जाता है तो उसका भी उद्देश्य यही है कि वह भौतिक धरातल पर जो पुरुषार्थ कर सकता था किया, पर उसे करने के बाद भी जब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक जीवन की सार्थकता नहीं है। और इसी का संकेत मानस के प्रारंभ में महाराज मनु के जीवन में किया गया है। मनु मनुस्मृति के निर्माता हैं। वे मानव जाति के आदि पुरुष हैं। समग्र धर्म कर्मयुक्त जीवन निर्वाह करने के बाद भी जब उन्हें ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा है, तब वे वन में जाते हैं। वहाँ गोमती नदी में स्नान करते हैं, मुनियों के आश्रम में निवास करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। पर प्रश्न यह है कि महाराज मनु जब राजा थे तो क्या उन्होंने पुराणों की कथा नहीं सुनी थी? क्या उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था? और आज यदि वे कथा श्रवण करते हैं तो इसमें विशेषता क्या है? इस संदर्भ में मैं आपको स्मरण दिला दूं कि हमारे ये जो महानतम ग्रंथ हैं उन्हें आप कालक्रम के संदर्भ में जोड़ करके न देखिएगा, क्योंकि कालक्रम के अनुसार पुराणों की रचना द्वापर युग में हुई और भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ। तो फिर प्रश्न उठेगा कि वहाँ पर पुराण कैसे रहे होंगे। इसीलिए यदि आप इस कालक्रम की दृष्टि से विचार करेंगे तो आध्यात्मिक साधना का रहस्य जानने से वंचित रह जाएंगे। इस संदर्भ में एक मान्यता है जिसका संकेत गोस्वामी जी ने भी किया है। वर्णन आता है कि भगवान शंकर और पार्वती का जब विवाह होने लगा तब मुनियों ने भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती को यह आदेश दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए।
अब कालक्रम की दृष्टि से तो यह बड़ी अटपटी बात लगती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह के पश्चात गणेश जी का जन्म हुआ। इस प्रकार माता पिता के द्वारा विवाह के समय अपने पुत्र के पूजन का प्रसंग तो अपने आप में बड़ी विचित्र बात कही जा सकती है, परंतु इसका समाधान गोस्वामी जी एक वाक्य में दे देते हैं। उनका सीधा सा वाक्य है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यहु शंभु भवानी, कौ सुनि संशय करई, जनिसुर अनादि जिय जानी। वे कहते हैं कि देवता अनादि हैं, तो आदि और अनादि का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी व्यक्ति से न सुनी हुई बात सुनते हैं तो लगता है कि यह नई बात है, या जब कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार किया है तो हम उसे आविष्कारक कहते हैं, रचयिता कहते हैं, किंतु वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि हमारे यहाँ काल की जो घोषणा है वह रेखा के रूप में न होकर एक ऐसे वृत्त के रूप में है जहाँ पर काल बार बार अपने आप को चक्राकार रूप में प्रदर्शित कर रहा है। जैसे आज रविवार है तो पुनः 8वें दिन रविवार आवेगा। आज कथा प्रारंभ हुई तो कह सकते हैं कि रविवार को कथा प्रारंभ हुई। यह भी कहा जा सकता है कि वक्ता के रूप में किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ हुई भगवत कथा तो अनादि है, अनंत है। यही संकेत आपको उस प्रसंग में भी मिलेगा जहां भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें वह कथा सुना रहा हूँ जो काकभुशुंडी ने गरुड़ से कही। और जब काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि मैं आपको वह कथा सुना रहा हूँ जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। यही बात महर्षि याज्ञवल्क्य भी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं। उन्होंने कहा, भरद्वाज, मैं तुम्हें उमा शंभु संवाद सुना रहा हूँ। यद्यपि पढ़कर यह बड़ी विलक्षण सी बात लगती है, पर इसका सीधा सा अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति अपने आप को रचयिता नहीं मानता। यद्यपि शंकर जी ऐसा दावा कर सकते थे पर नहीं करते। वे मानो यह बताना चाहते हैं कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। भगवान राम अनंत हैं, उनके गुण तथा कथाएं अनंत हैं। इसका सीधा सा दृष्टांत है कि एक चक्र में आप चाहे जहाँ से आदि मान लें या चाहे जहाँ से अंत मान लें, यह तो आपके व्यवहार की एक परिकल्पना है। इसे कभी कभी ऐसे ढंग से भी कहा गया जो बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। भगवान राम ने जब श्री सीता जी से कहा कि वन में आप मेरे साथ न चलिए, तो रामचरितमानस में इसे स्वीकार न करने का वे चाहे जो भी कारण देती हूँ, पर संस्कृत के ग्रंथ में कथा आती है जिसमें श्री सीता जी कहती हैं कि कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है कि जब श्री राम सीता के बिना वन गए हों। इसका तात्पर्य है कि श्री सीता जी को ज्ञात है कि श्री राम अनेकानेक कल्पों में अवतरित हो चुके हैं। वे कहती हैं कि जब सभी कल्पों में सीता राम के साथ ही वन जाती है तो इस कल्प में भी उसी को दोहराया जाना चाहिए। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि ईश्वर अनादि है, अनंत है और वह अपने अनुसार ही उसे देश काल के क्रम का रूप दे देता है। कालक्रम की दृष्टि से मनु का जन्म तो सतयुग में हुआ और पुराणों की रचना द्वापर में हुई। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने यही कहा, पहुँचे जाय धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिनह सकल सादर करवाए, कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराणा। उन्होंने वहाँ गोमती में स्नान किया और मुनियों ने उन्हें सारे आश्रमों की यात्रा कराई। जब वे राजा रहे होंगे तब भी तीर्थ यात्रा में आए ही होंगे, तीर्थों का दर्शन किया ही होगा, किंतु मुनियों ने एक बार फिर उन्हें तीर्थों का दर्शन कराया तथा मुनियों के द्वारा पुराणों की कथाएं सुनाई गई। इसका उद्देश्य क्या है?
वस्तुतः इसका सूत्र यह है कि पुराण या शास्त्र के विषय में कहा जाए तो वक्ता का अपना एक आग्रह होता है और उसी आग्रह को दृष्टिगत रखकर वह किसी मान्यता के समर्थन में प्रवचन करता है। उसी प्रकार से श्रोता की भी अपनी मनस्थिति होती है। क्या कथा कही गई यह मुख्य नहीं है, मुख्य यह है कि वह क्या सुनना चाहता है। वक्ता जैसे कहने में स्वतंत्र है वैसे ही श्रोता सुनने में स्वतंत्र है, और जैसे वक्ता कथा का अर्थ निकालता है वैसे ही श्रोता भी कथा का अर्थ निकालते रहते हैं। कई तो ऐसा अर्थ निकालते हैं कि जिसका ज्ञान बेचारे वक्ता को भी नहीं होता, क्योंकि वे वही अर्थ लेते हैं जिसका संस्कार उनके मन में पहले से ही प्रविष्ट है। प्रसंग आता है कि जब देवर्षि नारद के मन में विवाह की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज आप कृपा करके अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए, मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। आपके सौंदर्य के बिना हो सकता है कोई दूसरा अधिक सुंदर आ जाए, तब तो वही सफल हो जाएगा। इसीलिए आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावउ ओही। आप अपना रूप दीजिए। और साथ ही यह भी कहा, जही विधि नात होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित हो वही कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रभु का तो नियम ही है कि वे भक्तों की इच्छा को स्वीकार करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। और यहाँ जब सेवक कह रहा है कि अपना रूप मुझे दे दीजिए, तब तो उन्हें दे ही देना चाहिए। पर भगवान नारद से अपना रूप देने की प्रार्थना पर इतना प्रसन्न नहीं हुए जितना यह कहने पर कि जिसमें मेरा हित हो वह कीजिए। प्रभु को लगा चलो उपाय मिल गया, अब मुख्यता इनके हित को देंगे। इसीलिए भगवान बोले, नारद तुम कह रहे हो कि मेरा हित हो, और जही विधि हो हुई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सो मैं करब न आन कछु, वचन नम्रशा हमार। मैं तो वही करूँगा जिससे तुम्हारा परम हित हो, और मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात झूठी नहीं होगी। यद्यपि कथा यहीं समाप्त नहीं हो गई, पर नारद जी ने सुना केवल इतना ही। अगले वाक्य में भगवान ने इसकी व्याख्या भी कर दी। उन्होंने कहा, नारद मेरा नियम है कि मैं भक्तों की इच्छा की पूर्ति करता हूँ, पर आप तो योगी हैं। प्रभु का तात्पर्य था कि जब योगी भोगी बनना चाहता है तो मुझे सोचना पड़ता है। उस समय बड़ा व्यंगात्मक वाक्य कहा प्रभु ने। वे कहते हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। हे योगी, अगर रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता। वह वाक्य इतना स्पष्ट था कि आज भी यदि कोई उसे पढ़ता है तो आश्चर्य होता है कि नारद जी क्यों नहीं समझ पाए। भगवान ने और भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि यही विधि हित तुम्हारे मैं ठहयु, कही अस अंत रहित प्रभु भयु। पर कैसी विचित्र बात हो गई। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरे गिरा निगूढ़ा। निगूढ़ा माने जो बिल्कुल गूढ़ नहीं था। गूढ़ तो तब होती जब भगवान ने ऐसा स्पष्ट दृष्टांत देकर न कहा होता, पर वस्तुतः उस समय तो देवर्षि नारद की मनस्थिति रामाकार न होकर कामाकार थी। उन्होंने बस इतना ही अर्थ लिया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हित करूँगा और मेरा वाक्य झूठा नहीं है, पर आगे क्या कह रहे हैं इसे बिल्कुल नहीं सुना। अपितु वे तो इससे बहुत आगे बढ़कर कल्पना के विवाह मंडप में जा पहुँचे, जहाँ विश्व मोहिनी जयमाल लेकर आई हुई है और मेरे कंठ में जयमाल डाल रही है। परिणाम हुआ कि भगवान की पूरी बात सुन ही नहीं पाए। यही आज भी होता है कि कथा सुनने वाले तो बहुत से आते हैं, पर पूरी कथा सुनने वाले बिरले ही होते हैं। इसका अर्थ है कि कहने और सुनने दोनों के लिए मनस्थिति चाहिए। वह प्रसंग आपने सुना ही होगा कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि महाराज, युद्ध के समय आपने गीता ज्ञान सुनाया था, वह मैंने सुना भी, पर आप एक बार फिर से सुना दें जिससे मैं उसे और अधिक ग्रहण कर सकूं।
किंतु भगवान ने बड़ा अनोखा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, उस समय मैं जिस योग की मनस्थिति में था अब नहीं हूँ, अतः इस समय सुनाने में असमर्थ हूँ। यद्यपि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए यह असंभव नहीं है, पर इसके द्वारा वे बताना चाहते थे कि वस्तुतः महत्वपूर्ण यह है कि वक्ता कहाँ पर स्थित होकर बोल रहा है। वक्ता अहंकार के आसन पर बैठकर बोल रहा है कि मन के आसन पर बैठकर बोल रहा है, या बुद्धि या चित्त के आसन पर स्थित है, क्योंकि जहाँ से बोलेगा वही बात प्रतिपादित करने की चेष्टा करेगा। अहंकार के आसन से बोलेगा तो अपनी विशेषताओं को कथा में मिश्रित करने का यत्न करेगा। बुद्धि की भूमि से बोलेगा तो उसे तार्किक ढंग से रखने की चेष्टा करेगा। मन के आसन से बोलेगा तो उसका ध्यान उस ढंग से प्रस्तुत करने की ओर रहेगा कि श्रोता कितनी बार हंसे अथवा तालियां बजाएं। हमारे एक परिचित कथावाचक ने कहा कि अगर 5 मिनट के अंदर श्रोता लोग ताली न बजा दें तो मैं समझता हूँ कि कथा कहना व्यर्थ है। मैंने सोचा, बड़ा अच्छा मापदंड है। अगर श्रोता ताली बजा दे तो कथा अच्छी, ना बजावे तो अच्छी नहीं। इसका अर्थ है कि वक्ता यदि ऐसी मनोभूमि में बैठा हुआ है तो वह कथा का सही अर्थ नहीं है। इसीलिए जब श्रोता और वक्ता दोनों सही स्थिति में बैठे हुए हों तभी कथा कही और सुनी जाती है। यहाँ पर भी इसी की ओर संकेत किया गया कि भगवान राम नित्य कथा श्रवण करते हैं, किंतु वे वट वृक्ष की छाया में वेदिका पर बैठकर मुनियों के द्वारा कथा सुनते हैं। वैसे कथा श्रवण प्रभु अयोध्या में भी करते रहे और चित्रकूट में भी कर रहे हैं, पर दोनों भूमियों के कथा श्रवण में कुछ अंतर होना तो स्वाभाविक ही है। मनु के प्रसंग में भी यही बात है। यद्यपि राजा के रूप में भी मनु जी ने कथा सुनी होगी, पर उस समय उनके मन में यह बात रही होगी कि राजा का कर्म क्या है, धर्म क्या है और प्रजा को किस दिशा में ले जाना चाहिए। उनका ध्यान मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर केंद्रित हो, यह स्वाभाविक है। किंतु आज जब वे राज्य छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर वन में आए हुए हैं और कथा सुन रहे हैं, तब तो कथा श्रवण का लक्ष्य भी यही है। इस क्रम में महाराज मनु सबसे पहले गोमती में स्नान करते हैं। यहाँ गोमती को गोस्वामी जी धेनुमती कहते हैं। पहुँच जाई धेनुमती तीरा। इस शब्द में एक विशेष संकेत है। गोस्वामी जी ने ज्ञान दीपक प्रसंग में यह बताया कि धेनु क्या है। इसका उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा ही धेनु गाय है। अर्थात महाराज मनु श्रद्धा युक्त अंतःकरण से कथा श्रवण करते हैं, और जिस लक्ष्य से आप कथा श्रवण के लिए जाएंगे वही फल लेकर लौटेंगे भी। जब ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य होगा तो व्यक्ति उसे भी प्राप्त कर लेता है। इसका प्रमाण मनु जी के जीवन में दिखाई देता है। इसके पश्चात महाराज मनु ने द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, और जब साधना तथा तपस्या के बाद उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने प्रकट होकर कहा, मनु चाहे जो मांग लो, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। साथ साथ यह भी कह दिया, सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, संकोच छोड़कर चाहे जो मांग लो। पर मनु ने संकोच नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, महाराज समस्या यह है कि जथा दरिद्र विबुध तरूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाए और उससे कहा जाए कि जो चाहे मांग लो, तो बेचारा यही सोचेगा कि कितना मांगना ठीक रहेगा, क्योंकि वह संसार में तो यही अनुभव करता है कि थोड़ा मांगने पर लोग दे भी देते हैं, पर ज़्यादा मांगने पर नहीं भी कर देते हैं। वह सोचता है कि मैं कल्पतरु से बड़ी मांग कर दूं और वह नहीं दे सके तो। मनु ने कहा, प्रभु मेरी स्थिति वही है। यद्यपि प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया, फिर भी बड़े संकोच भरे स्वर में मनु जी ने कहा, महाराज मैं आपसे मुक्ति की याचना नहीं करता,
क्योंकि मेरे जीवन में वह गुण नहीं है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। मानस में कहा भी गया है कि धर्म ते बिरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का पालन करने से वैराग्य होता है और फिर वैराग्य का फल होता है मोक्ष। मनु जी ने कहा, महाराज मुझ में वैराग्य तो है ही नहीं, मैं तो यही अनुभव करता रहा कि होई न विषय विराग, विषयों से मेरा वैराग्य हुआ नहीं। इसीलिए मैं तो ऐसा मानकर आया हुआ हूँ कि विवेक पूर्वक ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। मेरे अंतःकरण में वैराग्य नहीं है, इसीलिए अगर मैं मुक्ति की याचना करूं तो यह मेरी धृष्टता होगी। भगवान ने जानना चाहा, तो फिर क्या चाहते हो? मनु बड़े चतुर निकले। उन्होंने कहा, महाराज वैराग्य से मुक्ति मिलती है और राग से बंधन मिलता है। वैराग्य मुझ में है नहीं, मैं तो राग के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको भी राग के बंधन में बांध लूँ। आप अपने जैसा पुत्र दे दीजिए, मेरे पुत्र बन जाइए, बस राग सार्थक हो जाएगा। मानो वैराग्य से मुक्ति और अनुराग से भक्ति, और अंत में उन्होंने पुत्र के रूप में प्रभु को पा लिया। इस तरह वन का एक रूप है कि जब पुरुषार्थ करते हुए, यत्न करते हुए अनुभव करें कि अभी जीवन की समग्रता शेष है, यह महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। और दूसरी ओर श्रद्धा पूर्वक सत्संग, पुराण श्रवण, जप तप के द्वारा वह मांग लें जो हमारे अंतःकरण की अभिलाषा है। इसे यूं कह लीजिए कि जिसमें जाकर मनु ने ईश्वर को प्राप्त किया वह मानो सत्संग का वन है। रामचरितमानस में संकेत किया गया है कि महाराज मनु के समान ही प्रताप भानु भी महान धर्मात्मा थे। पुराणों का श्रवण प्रताप भानु भी करता था, वह यज्ञ भी करता था। निष्कामता के विषय में उसका आग्रह है कि उसे यज्ञ से कोई फलाकांक्षा नहीं है, पर महाराज मनु को अपनी कमी का ज्ञान है। साधक के लिए यह सबसे महत्व की बात है कि उसे अपनी कमी का ज्ञान हो। अपनी विशेषता को जानना साधक का लक्षण नहीं है, वह तो संसारी व्यक्तियों का लक्षण है कि वे अपने गुणों एवं विशेषताओं को जानते हैं और संसार में सफलता प्राप्त करते हैं। साधक की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह अनुभव करे कि उसमें क्या कमी है। महाराज मनु को यह ज्ञान था कि उनमें वैराग्य नहीं है और वैराग्य के अभाव में भी उन्होंने ईश्वर को पा लिया, यह उनकी धन्यता है। उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि मेरे हृदय में पुत्र की लालसा है, किंतु प्रताप भानु का दुर्भाग्य यह है कि वह अंतःकरण की सकामता को छिपाकर अपने आप को निष्काम मानने की भूल कर बैठता है। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। गीता का यह कथन कि यत् करोषि यत् श्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, लगता है उस पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। ऐसा ज्ञानी और वैराग्यवान और कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति तब हो जाती है कि जब दूसरों के द्वारा बार बार प्रशंसा करने पर व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं सचमुच ऐसा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। यह स्थिति बड़ी जटिल होती है, इसीलिए साधक को निरंतर सजग रहना चाहिए। जब उससे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, तो वह मुनियों की उदारता पूर्वक की गई प्रशंसा को सुनकर अपने आप को वैसा मान लेता है। पर विंध्याचल के वन में जाने से उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है उसी की एक शाखा चित्रकूट है। जो सौभाग्यशाली तीर्थयात्री चित्रकूट की यात्रा पर जाते हैं वे कामदगिरि की परिक्रमा अवश्य करते हैं। वैसे ब्रजभूमि में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की परंपरा है, वैसे ही चित्रकूट धाम में कामदगिरि की भी है। हर अमावस्या को बहुत बड़ी संख्या में यात्री एकत्र होकर उनकी परिक्रमा करते हैं। विंध्याचल का एक रूप अत्यंत महत्वाकांक्षा का है। जब उसने सूर्य से कहा कि तुम्हें मेरी परिक्रमा करनी चाहिए, और जब कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा के विंध्याचल में प्रविष्ट होता है, लोभ के शूकर के पीछे भागता है,
दंभ के द्वारा अपने आप को निष्काम दिखाने की चेष्टा करता है तो फिर उसकी परिणति यही होती है कि वह प्रकाश से अंधकार की दिशा में अग्रसर होता है। प्रताप भानु ने भी इस विंध्याचल की यात्रा की और अंत में प्रताप भानु से निशाचर हो गया। ऐसी स्थिति में पूछा जा सकता है कि फिर क्या व्यक्ति को महत्वाकांक्षा शून्य हो जाना चाहिए? पर समस्या यह है कि यदि व्यक्ति महत्वाकांक्षी न हो तो फिर उसके जीवन में प्रयत्न और पुरुषार्थ परिश्रम नहीं होगा। तब प्रश्न यह है कि इसका समाधान क्या है? इसे समझने के लिए थोड़ा अधिक गंभीरता में जाने की आवश्यकता है। हम जानते तथा पढ़ते हैं कि प्रताप भानु कैकई नरेश सत्यकेतु का पुत्र था। कुछ श्रोता पूछते हैं कि कथा में गोस्वामी जी बार बार यह केतु कहाँ से ला देते हैं। कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि क्या यह राहु के साथ वाला केतु है, लेकिन नहीं भाई, यह राहु से जुड़ा हुआ केतु नहीं है, अपितु ध्वजा और पताका में स्थित चिन्हों से जुड़ा हुआ केतु है। भगवान शंकर वृष केतु हैं। काम की ध्वजा पर मछली का चिन्ह बना हुआ है, इसीलिए उसको कह जाता है प्रगटेउ विषम बाण झष केतु, तथा अर्जुन कपिध्वज है, इसीलिए सत्यकेतु का अर्थ है सत्य की ध्वजा। सत्यकेतु प्रताप भानु को राज्य देकर भगवान को पाने के लिए वन चला गया। सत्यकेतु ने जीवन का सही मार्ग अपनाया, किंतु विडंबना यह है कि उसका बेटा प्रताप भानु राज्य पाने के बाद विश्व विजय अभियान करता है। विश्व विजय के बाद भी उसमें कितनी महत्वाकांक्षा है, यह कपट मुनि के साथ उसके व्यवहार में परिलक्षित हुई। कपट मुनि से उसने याचना की, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जनि कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। कैकई नरेश के पुत्र के रूप में मानो महत्वाकांक्षा का एक स्वरूप प्रताप भानु है, और भगवान राम का वनगमन जिन महारानी कैकई के द्वारा हुए वे भी उस काल के कैकई नरेश की ही पुत्री हैं। इस प्रकार कैकई देश दोनों से जुड़ा हुआ है और साथ ही महत्वाकांक्षा की वृत्ति जुड़ी हुई है। श्री भरत भी कैकई के पुत्र हैं। इसलिए जिन लोगों को संदेह था कि श्री भरत अच्छे हो नहीं सकते, उन लोगों का तर्क था कि कैकई का बेटा कैकई की तरह ही तो होगा, क्योंकि उन्होंने देखा था जो कैकई अपने पुत्र से भी ज्यादा राम को प्रेम करती थी, ऐसी उदार मना कि जिन्होंने स्वयं राम को राज्य देने का प्रस्ताव रखा था, जब एकाएक परिवर्तित हो गई तो उन सबको लगा कि अब किस पर विश्वास किया जाए। कैकई जी के अंतःकरण में कैकई देश का जो लोभ का संस्कार था, मंथरा की प्रेरणा से वह जागृत कर दिया गया। तब उन्होंने श्री राम को वन जाने का आदेश दे दिया और अपने पुत्र को राज्य देने की याचना की। ऐसा उन्होंने यह सोचकर किया कि वन में कष्ट है और राजा होना सबसे बड़ी वस्तु है, पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वे वन भेज रही हैं वह वन को किस दृष्टि से देखने वाला है। महारानी कैकई ने श्री राम को बुलाकर बड़ी भूमिका के साथ बात कही। उस समय महाराज दशरथ अर्धमूर्छा की अवस्था में महारानी कैकई के महल में पड़े हुए थे। श्री रामभद्र वहां आकर पूछते हैं, माँ, पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे हैं, लगता है भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु, मुझसे कुछ बड़ा अपराध हो गया है। आप बताइए पिताजी को प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? महारानी कैकई ने कहा, अरे राम, तुम सम सुवन सुकृत जही दीन है, उचित नता सुनिरादरु कीन है। जिसे ऐसा पुण्यमय पुत्र प्राप्त है वह पिता तो धन्य है। इसका संकेत है कि तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा पुत्र अपने पिता के पुण्य की चिंता अवश्य करेगा। श्री राम ने कहा, माँ आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कभी मुझे युद्ध स्थल में 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब मुझे जो अच्छा लगा वह मैंने मांगा। उनमें एक वरदान तो मैंने मांगा कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य दिया जाए। दूसरा यह कि उदासी के वेश में तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए। तुम्हारे पिता तुमसे बड़ा स्नेह करते हैं, इसीलिए ममता के कारण विचलित हो रहे हैं, किंतु मुझे आशा है कि तुम्हारे जैसा महान पितृभक्त पुत्र इस अवसर पर पिता की सहायता करेगा, रक्षा करेगा। माँ कैकई का यह वाक्य सुनकर
भगवान राम अत्यधिक प्रसन्न हुए। यही दृष्टि का भेद है। कैकई मान बैठी है कि राज सिंहासन पर बैठना एक बहुत बड़ी वस्तु है और वन में जाना तो सत्ता के सुख से, भोग से वंचित हो जाना है। पर जब प्रभु ने यह वाक्य सुना तो मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से मुझे भरत से ज़्यादा स्नेह करती हो और आज यह सिद्ध भी हो गया। लोग मानते हैं कि ये बातें कैकई जी में थी, पर वस्तुतः ये बातें भगवान राम को दिखाई देती हैं, कैकई जी में हैं बिल्कुल नहीं। श्री राम के प्रमाण पत्र पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वस्तुतः यह तो उनके शील स्वभाव का प्रमाण पत्र है, जो अपने को कष्ट देने वाले को भी बड़ी उदारता से विशेषता वाला मंडित कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब कैकई जी का स्मरण किया तो कठोर शब्दों का प्रयोग किया, किंतु भगवान राम ने वन और राज्य दोनों को एक भिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, माँ, आज आपने मुझे श्री भरत की अपेक्षा भी उत्कृष्ट वस्तु दी। सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की अपेक्षा वन जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुनिगण मिलन विशेषी बन। हमारे बड़े बड़े मुनिगण वन में निवास करते हैं और अयोध्या में तो शायद कोई एकाध मुनि भूले भटके ही आते होंगे, पर आपने मुझे यह कितना बड़ा सौभाग्य दे दिया कि मैं मुनियों से मिलूं। मुनिगण मिलन विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। माँ, अगर आप मुझे राज्य देंगी तो सत्ता समृद्धि तो मिल जाती, पर उसके साथ अनेकानेक दोष आ जाने की संभावना बनी रहती। हमारे पिताजी ममता के कारण ही मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए उतावले हो रहे थे। आप कितनी कल्याणमयी हैं कि आपने विचार करके देखा कि राम का सर्वतो भावेन हित किस में है। आपने भोग के स्थान पर त्याग का आदेश दिया, राज्य के स्थान पर वन जाने का आदेश दिया। इससे सिद्ध हो गया कि आप मेरी कितनी हितैषिणी हैं। सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी। साथ ही पिताजी का जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था वह उतर जाएगा और आपको भी प्रसन्नता होगी। सम्मत जननी तोर। भगवान श्री राम ने कहा, माँ, वस्तुतः बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़े को नहीं छोटे को मिलनी चाहिए। जैसे कोई मिष्टान आए और व्यक्ति स्वयं खाने बैठ जाए, बच्चे देखते रहें तो कितना अटपटा लगेगा। इसी प्रकार राज्य तो बहुत साधारण वस्तु है। मेरा छोटा भाई भरत तो मेरे बच्चे की तरह है। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू। इसीलिए जब आपने राज्य का खिलौना उसे दिया है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। सब विधि सन्मुख का अर्थ है कि ब्रह्मा यदि अनुकूलता देता है तो साथ साथ कोई प्रतिकूलता भी देता है। पर प्रभु ने कहा कि मैं तो जब दृष्टि डालता हूँ तो चारों ओर अनुकूलता ही अनुकूलता देख रहा हूँ। मैं वन की ओर जा रहा हूँ तो मुनिगण मिलन विशेषी वन, सब ही भांति हित मोर। दूसरी ओर दाहिनी ओर देखता हूँ तो पिताजी दिखाई पड़ रहे हैं, तेहि मह पितु आयसु बहुरी। बाईं ओर देखता हूँ तो आप दिखाई देती हैं, सम्मत जननी तोर। और वन चले जाने के बाद पीछे की ओर दृष्टि जाती है तो भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू। इसीलिए विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं ब्रह्मा की प्रतिकूलता देख पाऊँ। इतना बड़ा सौभाग्य किसे मिलेगा। इस समय भी माँ कैकई को लग रहा है कि राम बात बनाने में कितना चतुर है। उसे लग रहा होगा कि ऐसी बात कहूँगा तो शायद माँ का हृदय पिघल जाएगा और वह मुझे वन जाने से रोक देगी। यही लिखा हुआ भी है कि सहज सरल रघुवीर वचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जिमी बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। आपने जोंक को देखा होगा, वह चिपक जाए तो खून पी लेती है। गोस्वामी जी कैकई जी के प्रति सदा कठोर रहे।
और उन्हें कठोर उपाधि अथवा उपमा देने में वे कोई संकोच का अनुभव नहीं करते। वे जोंक से उनकी उपमा देते हैं। जोंक जल में भी चलेगी तो सीधे नहीं चलेगी, वह टेढ़ी ही चलेगी। उन्होंने कहा कि श्री राम का स्वभाव जल प्रवाह की तरह सरल है और कैकई का स्वभाव जोंक की तरह है। वह श्री राम के इस कथन में सरलता नहीं अपितु चालाकी देखती हैं। परिणाम होता है कि श्री राम वन चले जाते हैं। गोस्वामी जी वन, बाग तथा वाटिका इन तीनों का वर्णन करते हैं और कहीं कहीं वन के साथ उपवन शब्द भी जुड़ा हुआ है। वाटिका माने जहाँ पुष्पों के छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, यद्यपि उसमें कुछ वृक्ष भी होते हैं। वाटिका तथा बाग दोनों ही लगाए जाते हैं, पर वन लगाया नहीं जाता। वैसे आजकल वन भी लगाया जा रहा है, क्योंकि लोग वन को काटते जा रहे हैं। मानो स्वयं मनुष्य बिगाड़ कर बनाने का प्रयास कर रहा है, पर वस्तुतः वन तो ईश्वर की कृपा तथा निर्माण का एक सहज स्वरूप है, जहाँ बड़े छोटे वृक्ष, लता, पौधे सब हैं और जो व्यक्ति के किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। गोस्वामी जी प्रेम की 3 स्थितियों को भी एक दोहे में वन, वाटिका और बाग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे इसे एक दोहे में व्यक्त करते हुए कहते हैं, पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। पहले साधक वाटिका लगाता है। इसका अर्थ है कि साधक के मन में सुमन की सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हो, जिसमें सौंदर्य हो, सौरभ हो तथा पूजा के काम आए। मानो प्रारंभ में जो साधना की जाती है वह वाटिका की तरह है। दूसरी स्थिति बाग की है। यहाँ विशाल तरु हैं। वाटिका में तो छोटे पौधे हैं और अब बाग में अधिक विशालता आ गई। वाटिका की सुरक्षा की जितनी चिंता थी उतनी अब नहीं है। व्यक्ति जिस समय वाटिका में स्थित होता है उस समय उसे यह भय बना रहता है कि हमारे अंतःकरण में जो सद्भाव अंकुरित हुआ है, जो सुंदर भावना सुगंध आई है, कहीं वह नष्ट ना हो। पर बाग में पहुंचकर वह थोड़ा निश्चिंत होता है, क्योंकि वहां उतनी सावधानी की अपेक्षा नहीं है। किंतु प्रेम की एक और स्थिति वन के रूप में है। वन इतना विशाल है कि वहां व्यक्ति के प्रयत्न तथा पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है। आपका ध्यान मैं इस विशेष प्रसंग की ओर आकृष्ट कर दूं कि भगवान राम जब मिथिला में जाते हैं तो वहां श्री सीता जी से उनका मिलन पुष्प वाटिका में हुआ, ऐसा कहा जाता है। पर गोस्वामी जी ने उसे वाटिका न कहकर बाग की संज्ञा दी है। धनुर्भंग के पश्चात श्री सीता जी द्वारा भगवान राम के गले में जयमाल डालने से श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। इस रूप में जो विवाह हुआ उसे तो सभी लोग जानते हैं तथा कन्यादान के रूप में भी विवाह का सर्वत्र वर्णन आता है। पर यह जनक जी की वाटिका या बाग का जो वर्णन है वह प्रसन्न राघव नाटक में तो आता है, पर अन्यत्र इसका वर्णन नहीं आता। गोस्वामी जी भी इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन नहीं करते हैं। मानो गोस्वामी जी को ऐसा लगा कि स्वयंवर के द्वारा विवाह तो बहुत लोग करते हैं तथा कन्यादान के रूप में भी अनेक विवाह होते हैं, किंतु श्री सीता और श्री राम का जो परिणय है वह आगे चलकर चाहे जिन विधियों से संपन्न हो, पर इस दंपत्ति के मिलन की भूमिका तो ऐसे परिवेश में प्रस्तुत की जाए जहाँ किसी बहिरंग साधन विधि अथवा किसी प्राकृत वस्तु की अपेक्षा न हो। भगवान राम बाग में जाते हैं। इस बाग की शोभा का गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर वर्णन किया है। भगवान श्री राम और श्री सीता जी पहली बार इस बाग में एक दूसरे को देखते हैं। बहिरंग रूप में वे एक दूसरे से एक वाक्य भी नहीं बोले, पर फिर भी दोनों का जैसा समग्र मिलन इस बाग में हुआ वह सचमुच अद्भुत है, अनोखा है। यद्यपि मिथिला के बाग का मिलन भी दिव्य है, अलौकिक है, पर उसमें जो भी कमी रह गई चित्रकूट का वन उसी को पूरी करने का विधान है। क्योंकि बाग है तो उसकी सीमा भी होगी। बाग के मिलन में मर्यादा की सीमाएं हैं जिनमें रहकर ही मिलन का निर्वाह करना है। बाग में सखियों को चिंता है कि माँ ने पूजा के लिए भेजा और वहाँ इतना विलंब हो गया, इसीलिए किशोरी जी को सखी ने याद भी दिला दिया, पुनि आउब एही बेरियां काली।
आप दर्शन करके भाव रस में इतनी डूब गईं, आपको याद नहीं कि माँ ने पूजन के लिए भेजा है। और जब श्री सीता जी ने सुना तो भयउ विलम्बु मातु भय मानी, मैं मर्यादा का ध्यान रखकर सखियों के साथ चल पड़ती हैं। पर देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, लौट लौट करके अतृप्त भाव से देखती हुई वापस चल रही हैं। इस प्रकार बाघ का मिलन है तो बड़ा मधुर, पर उसमें मर्यादा बाधक है। पर अब आइए जरा इस वन पर भी एक दृष्टि डाल ली जाए। वन यात्रा से पूर्व भगवान राम ने श्री सीता जी के सम्मुख वन का बड़ा भयावना चित्र प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, तुम नहीं जानती कि ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए, हस गमनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अप जसु मोहि देहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई कि लवन पयोधि मराली, नवरसाल बन बिरहन सीला, सोह की कोकिल बिपिन करीला, चंद बदनी दुख कान न भारी। वन में तो बड़ा कष्ट है, वहाँ पर भोजन की सुविधा नहीं, निवास की सुविधा नहीं, स्त्री पुरुष चोर हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर श्री सीता जी ने प्रभु से जो अनुरोध किया उसकी व्याख्या आज संभव नहीं है। उनके निवेदन में संकेत यह था कि मैं तो वन जाने की बात को सुनकर ही हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो वन का स्वरूप कुछ और ही है। वहाँ तो मेरे साथ आप होंगे और तब प्रश्न यह होगा कि परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। मैं परिवार छोड़कर आई कि परिवार में आ गई। वहाँ पर पशुओं और पक्षियों का ही तो परिवार था। मानो श्री सीता जी का तात्पर्य था कि बाग में तो परिवार की याद ने आपसे दूर कर दिया था, पर वर्णन आता है कि यहाँ चित्रकूट में आकर के प्रिय परिजन ग्रह सुरति बिसारी, श्री सीता जी को किसी की याद नहीं आती, ससुराल की याद नहीं आती, माता पिता की याद नहीं आती, क्योंकि यह तो वन है जिसमें मर्यादा का कोई बंधन नहीं है। इसीलिए यहाँ मिलन की पूर्णता है। इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सियावर रामचंद्र की